हेलो दोस्तों। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 6 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3, पृथ्वी की गतियाँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपना अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षीय ताप से क्या होता है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है ना, सूर्य से क्या करती है? प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल के समान है। पृथ्वी का आकार क्या है? गोले के समान है, इसलिए एक समान में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की और जो है, सूर्य की और वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होते हैं वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसे कि आप चित्र पॉइंट 3.2 में देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना? 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी पृथ्वी दिन का कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? यदि जो है पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा क्या होगा? दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भागों में हमेशा क्या होगा? अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अगर पृथ्वी जो है ना घूर्णन नहीं करेगी ना, तो क्या होगा? सूर्य की रोशनी एक ही तरफ पड़ेगी और एक तरफ नहीं पड़ेगी। तो जिस तरफ सूर्य की रोशनी पड़ेगी वो हमेशा जो है वहाँ लाइट पड़ता रहेगा, और एक तरफ क्या होगा? दूसरी तरफ उसके अपोजिट साइड हमेशा क्या होगा? अंधेरा रहेगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365.1/4 दिन में सूर्य का क्या करती है? एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन को मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। सुविधा के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसमें नहीं जोड़ते हैं। ये है स्ट्रक्चर है, आप लोग देख लीजिए। ये विश्व 21 मार्च को दक्षिणी आयतन होगा 22 दिसंबर। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध, आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें जो है ना तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी ध्रुव जो है ना सूर्य की तरफ क्या होता है? झुका होता है, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तथा लगातार लगातार जो है दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य का रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवतीय वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटा रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी आयनन कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। 22 दिसंबर को जो है ना दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की ओर झुके हुए होने के कारण जो है ना वहाँ पे मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर जो है लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी को इस अवस्था को दक्षिणी अनंत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में जो है ना ग्रीष्म ऋतु में ही क्या करते हैं? क्रिसमस का पर्व मनाते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पृथ्वी पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पृथ्वी पर क्या करती है? सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होती है। इसे जो है ना विषुवत कहा जाता है, विषुवतीय कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन व रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दोस्तों ये टॉपिक खत्म हो गया। आइए हम लोग कुछ प्रश्न हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल इसका चैप्टर नंबर 4 करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में मानचित्र है, तो हम लोग इसको मानचित्र को देख लें। आइए तो हम लोग इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर की गति को क्या है? परिक्रमण गति कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ेगी? कह रहा है सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ेगी? तो वह हो जाएगी 21 मार्च को पड़ेगी, 21 मार्च को पड़ेगी। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? तो घूर्णन गति के कारण होता है, घूर्णन गति के कारण होता है। आइए कुछ ऑब्जेक्ट रिक्त स्थान है, खाली स्थान को हम लोग देख लेते हैं। एक लीप वर्ष में दिन की संख्या कितनी होती है? तो दिन की संख्या कितनी होती है? 366 होती है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? तो घूर्णन गति कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है? तो दीर्घवृत्ताकार में घूमती है, दीर्घवृत्ताकार में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती है। कौन सी रेखा पर सीधी पड़ती है? तो यह हो जाएगी कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर यह सीधी पड़ती है। डैश जो है ऋतु में दिन छोटी होती है, तो शीत ऋतु में, शीत ऋतु में क्या होती है? शीत ऋतु में दिन छोटी होती है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया, मिलते हैं हम लोग कल। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए हम लोग मिलते हैं कल। जय हिंद।